बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, जो आयत मुबारका पढ़ी है खुतबा मसनूना इसलिए अंदर अल्लाह तबारक व तआला सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार। आप दी उम्मत सारी उमम तो बेहतरीन उम्मत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम ततिम्मून सबईन उम्मा, कि तुसी 17वीं उम्मत हो।
यानी इस उम्मत तो पहले एक कम 70 उम्मतां गुजर चुकी आस। ये आखिरी उम्मत 17वीं उम्मत। लेकिन आपने फरमाया अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अल्लाह, अल्लाह दे यहाँ सब तो ज़्यादा इज्जत भी तुहाडी है और सब तो ज़्यादा शान मुकाम और इफ़त भी तुहाडी। कुरान पाक ने भी कुंतुम खैरा उम्मा ही करार दिता। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस बयान फरमा रहा कि आपने फरमाया कि मैंने 5 चीज़ें ऐसी अता की गई है जो किसी और नबी ने अता नहीं फरमाई। उन अंदर एक अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए मदद फरमाई कि हजे दुश्मन एक महीने की मुसाफत ते होंदा है, मेरे तो दूर अल्लाह दे दिल च मुहम्मद रोह पैदा फरमा। मैनू सारी दुनिया जमीन की चाबियां दे दी गई है। क्या माना कि पूरी जमीन ते मेरी दावत, मेरा दीन, मेरी शरीयत फैल जाएगी, गालिब आ जाए। फिर अल्लाह ने मेरा नाम अहमद रखवाया, ऐसा पकीज़ा नाम भी और किसी ने अता नहीं फरमाया। मेरे वास्ते सारी जमीन मस्जिद और तहारत का जरिया बना दी पाकीज़गी का, कि अगर वज़ू बीमार आदमी न कर सके या पानी दस्तयाब न हो, तो जिस तरह मेरी उम्मत पानी जरिए तहारत हासिल कर सकती है, उसी तरह मट्टी के जरिए भी तहारत हासिल कर सकती। फिर आपने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ने सारी उम्मतों तो बेहतरीन बनाया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सारी उम्मत जो कुछ हस्ती और शख्सियात को बेहतरीन करार फरमा खैर उम्मती करनी, मेरी उम्मत बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग जेड़े मेरे दौर मेरे गुलाम बने, मेरे साथी बने, वो बेहतरीन लोग और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर सहाबा किराम तो बाद आने वाले, सहाबा तो बाद बेहतरीन ने, और फिर उन्हां तो बाद आने वाले ताबीन तो बेहतरीन। सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन, 3 गिरोहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी उम्मत तो बेहतरीन, पूरी उम्मत का खुलासा और निचोड़ और मौस करार देता है सहाबा किराम, ताबीन और तबा ताबीन। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमा दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नास खैर, लोगों चो बेहतरीन कौन, थोड़ी उम्मत बेहतरीन तबका, बेहतरीन गिरोह कौन सा है? फरमाया अल कर्नुल्लज़ी अना फ़ीही, मेरी उम्मत बेहतरीन दौर दे लोग ओ ने अल कर्नुल्लज़ी अना फ़ीही, जिन्हां दे अंदर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हाँ। तो गोया इस हदीस की रोशनी भी इस उम्मत बेहतरीन लोग सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस रावी फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अकरिमु असहाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा का एहतराम, ताज़ीम और तकरीम करना, क्योंकि वो तुहाडे चो बेहतरीन लोग। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर ताबीन और फिर तबा ताबीन। इस हदीस की रोशनी अंदर भी सहाबा किराम इस उम्मत के बेहतरीन लोग,
और मुस्नद अहमद के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इस बात की गौर फरमाई। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते ने जिस वक्त पूरी जमीन ते कुफर जलालत शिरक और हर किस्म का गुनाह छाया से तो अल्लाह ने इस इंसानियत जो रहम करन का इरादा फरमाया तो अहले जमीन के दिलों को देखा। फरमाया इन्न अल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ने बंदियां के दिलों को देखा। क्योंकि अल्लाह का एक कानून है कि वह ज़ाहिर सूरत नहीं वेखदा, वह दिल वेखदा है। यानी उसका मेयार दिल, साडा मेयार ज़ाहिर होता है, अल्लाह का मेयार दिल हो। क्योंकि अल्लाह अंदर की बात हकीकत को जान दे। फरमाया इन्न अल्लाह नज़र फी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ने अपने बंदियां के दिलों को देखा। फवजदा क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को अल्लाह ने सारी मखलूक तो सारे बंदियां तो दिल को बेहतर पाया और उन्होंने अपना रसूल मबूस फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद फिर अपने बंदियां के दिलों को देखा और जिन्हां दिलों के अंदर अल्लाह ने बेहतरी, खैर, भलाई और पाकीज़गी और तहारत कुछ खैर पाई, अल्लाह ने उन्होंने चुन के मोहम्मद सहाबा बना छोड़े। फरमा सब तो पहले चुने गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर चुने गए सहाबा किराम, रसूलुल्लाह को नबी बना दिता गया, सहाबा को मुस्तफ़ा दा सहाबी और वजीर और आपका मशीर बनाता। ये चुनीदा लोग, मुंतखब लोग, पसंदीदा लोग ने, अल्लाह के महबूब लोग ने और ये लोग ने जिन्हों के बारे कुरान सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह हुक्म है कुल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, क्या मेरे महबूब अल्लाह की तारीफ कीजिए और सलाम पेश कीजिए उन्होंने बंदियां जिन्हां ते अल्लाह ने पसंद फरमा ले। ये कुरान है कुल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, जिन्होंने चुन लिया गया है उन्होंने सलाम पेश की। वो चुनीदा लोग कौन? इससे इत्तेफाक है मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन दा कि सब तो ज़्यादा पसंदीदा और चुनीदा अंबिया किराम, यानी वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा दे मुखातिबीन कौन ने? अंबिया किराम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान और इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह और कई मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते ने कि ये जो पसंदीदा लोग ने इन अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम भी, क्योंकि कुरान के दूसरे मुकाम पर फरमाया सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, असा इस कुरान दा किताब दा वारिस उन्होंने बनाया जिन्होंने अपने बंदियां चो मैं चुन ले। लिहाजा कुरान दे वारिस, कुरान दे हाफिज, कुरान फैलाने वाले, कुरान लिखने वाले, कुरान दे नाशिर, कुरान दे जामे और कुरान दे आमिल, क्योंकि सहाबा किराम सब तो ज़्यादा ने और अव्वल ने और बुनियाद ने, असास ने। इस वास्ते कुरान दे इस्तफ़ैना मिन इबादिना कि जिन असा कुरान का वारिस बनाया है वो सारे दे सारे चुनीदा लोग ने। और जदों मुस्तफ़ा दुनिया तो चले गए असी ते कनात मौजूद नहीं सा। कुरान दे वारिस कौन सन? मुहम्मद सहाबा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तो सहाबा किराम नाल मोहब्बत करना, प्यार करना, अकीदत रखना, ये कोई आम मामूली या फुरूई मसला नहीं कि जिस तो बगैर भी गुजारा हो सकता है, बल्कि इस मसले का ताल्लुक ईमान दे नाल, अकीदे दे नाल। और मुहद्दिसीन किराम ये किताबें पढ़ के देखी, जिन जिन आइम्मा किराम ने ईमान अकीदे दे बारे कुछ किताबें लिखियां ने, उन्होंने अंदर तमाम आइम्मा किराम सहाबा किराम की तकरीम और ताजीम और मोहब्बत दीन का असल उसूल बुनियाद असल करार देता है। मसलन इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे सैयदना अब्दुल्ला, उन्होंने किताब लिखी है जनाब अस किताब सुन्ना। उसके अंदर
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने मोहब्बत अकीदत ईमान करार दिता गया। इसी तरह इमाम अबू बकर अहमद रहमहुल्लाह ने किताब लिखी है अस्सुन्ना, उसके अंदर भी उन्होंने सहाबा किराम नल मोहब्बत अकीदत ईमान करार दिता। इमाम अबू बकर अल-हाजरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब अश-शरिया लिखी, उसके अंदर अश-शरिया, उसके अंदर भी सहाबा किराम मोहब्बत नू ईमान करार दिता गया। इमाम इब्ने मंदा रहमहुल्लाह ने किताबुल ईमान लिखी, उसके अंदर भी सहाबा किराम नाल अकीदत मोहब्बत नू ईमान करार दिता गया। इमाम इब्ने अबी आसिम ने किताब अस-सुन्ना लिखी और इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने अल अकीदत तहाविया और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल अकीदतुल वास्तिया, दीगर मुहद्दिसीन किराम ने जेड़ी जेड़ी अकीदे ते किताब लिखी है, जो इसके अंदर आल सुन्ना, आल हक, फिरका नाजिया, ताइफा मंसूरा, अहले हक वाला गिरोह, उन्हां दी ईमान और अकीदे नूं जदों बयान किया गया है, उसके अंदर सहाबा किराम ने मोहब्बत अकीदत प्यार तकरीम और ताज़ीम नो ईमान करार दिता गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी मायनास अल जामे सही अंदर यानी सही बुखारी दे अंदर किताबुल ईमान दे अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाप लाए कि अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार, अंसार से हाबना मोहब्बत करना ईमान दी अलामत, ईमान दी दलील है। गोया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी ये मसला ईमानियात है, ये मसला दीनियात है, ये मसला अकायद है कि सहाबा किराम मोहब्बत अकीदत प्यार करना और अहदीस तो ये अकीदा किस तरह साबित है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मोहब्बत के बारे रसूलुल्लाह की हदीस बयान फरमाई। फरमाते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफिकुन। फरमाया अली तेरे नाल कोई मुनाफिक तेरे नाल हमेशा दुश्मनी रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, और मोमिन सिर्फ जेड़ा मोमिन होएगा वो तेरा मोहब्बत तेरा प्यार रखेगा। तो गोया सैयदना अली दी मोहब्बत ईमान दी अलामत और ईमान दी दलील। सारे सहाबा किराम दे बारे कोई कह सकते कि अली नाल मोहब्बत सारे गिरोह दावा कर रहा है, लेकिन याद रखी ये माना ये नहीं इस हदीस का कि जिसने सिर्फ अली ने मोहब्बत कर ली उसका ईमान कामिल हो गया, ईमान मुकम्मल हो गया। नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे सहाबा किराम दे बारे फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहु, जेड़ा सहाबा नाल प्यार करदा है वो किस वजह तो करदा है, मेरी वजह तो कि मैं अपने सहाबा नाल प्यार करना। सहाबा जो प्यार करदा है मेरे प्यार की वजह तो करदा है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबग़ज़हुम, जेड़ा उन्हां नाल बुग़्ज़ रखदा है हकीकत दे अंदर वो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बुग़्ज़ की वजह तो उन्हां नाल बुग़्ज़ रखदा है। जेड़ा मेरे नाल बुग़्ज़ है गोया यानी सहाबा नाल बुग़्ज़ है तो रसूलुल्लाह नाल बुग़्ज़ है। और अगर सहाबा किराम मोहब्बत है तो गोया तुहाडी मोहब्बत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर की मोहब्बत का तकाज़ा है। पैगंबर की मोहब्बत तकाज़ा है कि सहाबा किराम नाल मोहब्बत अकीदत और प्यार होए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि सरवर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ तुहाडे बारे अजीब अजीब बातें कहती है और तकलीफ होंदी है, परेशानी होंदी, मेरे वास्ते मेरी माँ लई दुआ कर दो, अल्लाह मेरी माँ को हदायत नसीब फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ वास्ते हाथ उठाए, दुआ करने लगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तो घर की तरफ दौड़ पड़े। जब दरवाजे पर पहुंचे माँ गुस्ल कर रही थी। माँ ने फरमाया अंदरों ही आवाज़ दी अबू हुरैरा कुछ देर ठहरो, गुस्ल कर तो बाहर निकली आ, दरवाज़ा खोले और अबू हुरैरा दाखिल होंदे ही माँ को वेख्या तो माँ ने कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह की दुआ पहुँच गई, आसमान पे चढ़ गई, कबूल हो गई, अल्लाह ने पसंद फरमा ली। अबू हुरैरा की माँ मुसलमान हो गई। हुण खुशखबरी लैके मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ, खुशी दे आंसू ने अखा च फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, मेरी माँ मुसलमान हो गई, दुआ कर दो, एक और भी रहमत फरमा दो, एक और भी दुआ कर दो। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दुआ कर दो। फरमाया अबू हुरैरा केड़ी दुआ? फरमाया मेरे महबूब आज मेरे लिए ये दुआ कर दो कि अल्लाह हर मोमिन दे दिल अंदर मेरी और मेरी माँ की मोहब्बत आप ही डाल दे। हर मोमिन दिल च
और बड़ी अजमत की बात, सानू तो कुछ नहीं होंदा ना, कोई साथी नाराज हो जाए, कोई मोमिन नाराज हो जाए, कोई सही अकीदा बंदा नाराज हो जाए, सानू कुछ नहीं होंदा। बाप होए, बेटा होए, भाई होए, रिश्तेदार होए, जमाती होए, सही अकीदा इंसान नाराज हो जाए, खफगी का इजहार करे, गुस्से च हो जाए, सानू कुछ महसूस नहीं होंदा। लेकिन याद रखिए सहाबा किराम की अकीदत, मुहब्बत और अंदाज शरीयत का कि सहाबा किराम की ख्वाहिश होंदी सी कि अल्लाह की जमीन पर जेड़ा मोमिन आए साडा मुहब्बत करे, साडे नाल प्यार करे। फरमाया या रसूल अल्लाह दुआ कर दो, अल्लाह मेरी मोहब्बत और मेरी माँ की मोहब्बत हर मोमिन के दिल अंदर पा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदक हाज़ा, यानी अबा हुरैरा, ए अल्लाह इस अबू हुरैरा नो व उम्महु और इसकी मां नो इला इबादिकल मुमिनीन, जेड़े भी क़यामत तक तेरे मोमिन बंदे आणगे उन्हां दे दिल च अबू हुरैरा और ओदी मां दी मोहब्बत पा दे, तू महबूब बना दे। सैयदना और इन्हां दे दिल च अबू हुरैरा दी मां दे दिल च हर मोमिन दी मोहब्बत पा दे और इन्हां दी मोहब्बत हर मोमिन दे दिल अंदर तू आप फरमा दे, दाखिल फरमा दे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते ने अल्लाह दी कसम है इस हदीस तो बाद मैं किसी मोमिन के बारे नहीं सुनिया जेड़ा मोमिन होवे और वो दिल च मैं अबू हुरैरा दी मोहब्बत ना होए, क्योंकि मुस्तफा दुआ फरमा गए। गोया अबू हुरैरा दी मोहब्बत क्या है? ईमान दी अलामत, ईमान दी दलील। और सैयदना अबू हुरैरा मोहब्बत करना ईमान दी अलामत, अकीदत। और कदे कदे मैं इस हदीस से गौर करना, एक अजीब बात समझ आ कि सिर्फ आलुल हदीस ऐसा गिरोह है इस अल्लाह की जमीन पर जेड़ा सब तो ज्यादा मुहब्बत करता है सैयदना अबू हुरैरा। हर गिरोह ने किसी न किसी अंदाज सैयदना अबू हुरैरा के बारे कुछ न कुछ हल्के या सख्त जुमले कह रहे, किसी अपनी फिकही रवायात की मजबूरी अंदर, किसी ने किसी मजबूरी अंदर, लेकिन सैयदना अबू हुरैरा नाल खुले दिल, खुली अकीदत नाल, मुहब्बत नाल, वसअत क़ल्बी नाल अगर कोई मुहब्बत करता है गिरोह तो आलुल हदीस है। क्योंकि सैयदना अबू हुरैरा तो जितनी भी हदीस मरवी ने, या इस तरह समझ लो आलुल हदीस दे तकरीबन बहुत सारे इम्तियाजी मसाइल, फातिहा खल्फुल इमाम, आमीन बिल जहर, रफुल यदैन, पौनल पाँव मिलाना, जितने भी इम्तियाजी मसाइल ने उन्होंने चो ज्यादातर मसाइल सैयदना अबू हुरैरा तो रसूलुल्लाह तो मरवी ने। इस वास्ते एक अकीदत फितरी बात भी है, मोहब्बत, और बाकियां गिरोह की नफरत भी और कदूरत भी और बुग़्ज़ भी फितरी बात है। जो उन्होंने हर अकीदे के खिलाफ बोलणगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, लाजमी बात है कुछ ना कुछ परेशानी दुख तो होए। गोया सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की मोहब्बत ईमान की अलामत और दलील, जिस दे दिल च ईमान है वह अबू हुरैरा नाल प्यार करे। सहाबा नाल मोहब्बत ईमान की अलामत, ईमान की दलील है, अपने ईमान की दलील। अजीब बात से जरा गौर करो कि सहाबा किराम मोमिन है या नहीं, ये तो बड़ी ऊंची बात है ना कि सहाबा दा ईमान कामिल ईमान, उन्होंने अजमत शान। सहाबा किराम की मुहब्बत जिस दिल च आया जाए वो खुद भी मोमिन बन जाता, वो खुद ईमानदार हो जाता है, उहदे खुद ईमान की गवाही अहले दुनिया अहले इल्म देंदे ने जिन्हां दे दिल सहाबा किराम ने मुहब्बत, अकीदत, प्यार। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, देखना हदीस पे गौर करना, रवायत सहीह बुखारी च फरमाया सब तो ज्यादा खुशी हुई एक हदीस सुन के। केड़ी हदीस? कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, या दूजी रवायत अल्फाज ने अलमरउ मअ मन अहबब्ता, कि जिस नाल बंदा प्यार करता है क़यामत वाले दिन उहदे नाल ही होएगा। जिस नाल कोई प्यार करता है, जिस नाल कोई मुहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन उहदे नाल ही होएगा, उहदा साथ होएगा। और कुरान पाक ने भी इसनों बतौर इनाम गिने है कि जेड़ा अल्लाह और रसूल की इताअत करता है, अल्लाह उन्हें कैसी संगत, सोबत, मजलिस क़यामत वाले दिन जन्नत अता करेगा। कुरान के भी अल्फाज ने फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम
मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते ने सब तो ज्यादा सहाबा इकराम को खुशी हुई है हदीस सुन के कि बंदा ओहदे नाल होएगा जिहदे नाल बंदा मुहब्बत करदा है। जदों ये हदीस रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई ना ते सैयदना अनस दी खाश देखो, अल्फाज देखो, अकीदत देखो की फरमाते ने। फरमाते ने मैंने उम्मीद है मैं जन्नती किन्हां नाल होवांगा, मैं क़यामत वाले दिन जन्नती किन्हां नाल जावांगा। फरमाते ने फ़अना उहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर। फरमा मैं नबी नाल मुहब्बत करदा वां ते अबू बकर उमर नाल मुहब्बत करदा वां ते मैनूं यकीन है कि क़यामत वाले दिन मैं नबी नाल होवांगा, अबू बकर उमर नाल होवांगा। सैयदना अनस जी ये फरमा छड़ दे कि आना उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं नबी पाक नाल मुहब्बत करदा वां ते मैं उन्हां नाल जन्नत जावांगा। लेकिन सैयदना अनस ने नाल किन्हां दा जिक्र कीता है व अबा बकर व उमर, मैं अबू बकर नाल उमर नाल मुहब्बत करदा वां ते मैनूं उम्मीद है क़यामत वाले दिन मैं जन्नत या अबू बकर उमर नाल। सहाबा नूं कितना यकीन सी कि नबी पाक दी तरह अबू बकर उमर भी जन्नत जाण, शक नहीं सी। जे शक हुंदा ना ए जुमला ना फरमा, शक हुंदा ते इतना फरमा दे कि मैं नबी पाक नाल मुहब्बत करदा क्योंकि उन्हां दा जन्नत ते जाना ते यकीनी है ना, उन्हां तो बगैर ते जन्नत दा दरवाजा ही नहीं खुलना, ते लिहाजा उन्हां नाल जन्नत जावांगा। लेकिन नाल अबू बकर उमर दा जिक्र क्यों फरमाया कि कायनात नूं पता चले कि जिवें मुस्तफा दा जन्नत ते जाना यकीनी इवें अबू बकर उमर दा जन्नत ते जाना भी यकीनी। फरमाओ जन्नत जान गए मैं उन्हां दे नाल ही जावांगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इसी वास्ते उन्होंने को पूछा गया कि अबू बकर उमर नाल मुहब्बत करना सुन्नत, अबू बकर उमर नाल मुहब्बत करना सुन्नत? आप अल्लाह फरीज़ा सुन्नत नहीं है बल्कि फर्ज। अबू बकर उमर नाल मुहब्बत करना फर्ज, हुब्बुहुम फर्ज़ुन। इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ ने कि नहीं नहीं उन्हां नाल मुहब्बत फर्ज है, जरूरी है। बल्कि इमाम मसरूक रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबी ने फरमाते ने हुब्बु अबी बकर व उमर व मारफत फज़लिहिमा मिन सुन्ना। अबू बकर उमर नाल प्यार करना तो उन्हां दी शान नूं जानना पहचानना ते ए मेरे मुहम्मद दी सुन्नत। अबू बकर उमर मुहब्बत करना और उन्हां दी शान दी मारफत मुकाम हसीयत क्या है अबू बकर उमर दी। फरमाए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने तो बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाना काना सालिह सलफ़े, फरमाया सुनो जेड़े सलफ़ सालिहीन गुजरे ने ना, काना सालिह सलफ़े, जितने सलफ़ सालिहीन गुजरे ने युअल्लिमूना औलादहुम हुब्बा अबी बकर व उमर कमा युअल्लिमूना सूरता व सुन्नत अविस सुन्नता। के सहाबा किराम मुहद्दिसीन किराम सलफ़ सालिहीन लोगों नूं अपने बच्चियां नूं औलाद नूं अबू बकर उमर दी मुहब्बत इंज सिखांदे सन जिवें कुरान रब दा सिखाया जाता, जिवें कुरान पढ़ाया जाता है ना बच्चियां छोटियां नूं, जिवें सुन्नत रसूल सिखाई जाती है छोटे बच्चियां नूं, इवें सलफ़ सालिहीन सिखांदे सन कि मुहम्मद तो बाद सिद्दीक उमर नाल भी मुहब्बत करनी, उन्हां भी प्यार करना, दी फजीलत उन्हां दा मुकाम। और अगली बात सुन लीजिए, इमाम उमर बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते इंसान जितना भी गुनाह करे, जितनी भी खतावां इंसान को हो जान, लेकिन फरमाते ने आए मा खला अशिरक बिल्लाह, अल्लाह नाल शिरक ना हो। गुनाह बहुत सारे होन जिंदगी शिरक ना होए, और जदों दुनिया तो जावे तो उहदे दिल च किसी सहाबी दा बोझ ना होए, मैं अल्लाह दी रहमत ते यकीन है अल्लाह उस बंदे दे सारे गुनाह माफ कर दे। शिरक ना होए और किसी सहाबी रसूल के बारे दिल च कोई बुरा ख्याल ना होए, कदूरत ना होए, नफरत ना होए, मैंने उम्मीद है कि अल्लाह उस बंदे दे गुनाह माफ कर देगा। ये तो इतना बड़ा दावा कीता है ना
साहिल ने सवाल कर इमाम मालिक इस बड़ी बात कही जी दी कोई दलील कि शिरक ना होवे ते सहाबा किराम नाल मुहब्बत होवे ते बोस ना होवे अल्लाह गुनाह माफ कर दे इदी कोई दलील। फरमाया शिरक के बारे ते कुरान च आंदा है वमन युशरिक बिल्लाह कि जिन्हें शिरक किया है उसते जन्नत की है हराम है। लिहाजा जेड़ा शिरक नहीं करेगा अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा सकता। फरमाया अल्लाह हर गुनाह माफ कर दे सिवाए इसके कि उदना शिरक किया जा और सहाबा मुहब्बत होवे ते अल्लाह गुनाह माफ के दी दलील की है। आपने आयत मुबारका पढ़ी फरमा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया कुरान कहंदा कि जेड़ा बंदा और पैगंबर दी इत्तिबाह करता है अल्लाह उसना मुहब्बत भी करता है अल्लाह उहदे गुनाह भी माफ करता है। आंदा 1.5 लाख सहाबा चो दसो जिदा मेरे मुहम्मद मुहब्बत ना करते हो। एक सहाबी दसो जिहदी रसूलुल्लाह जिहदा मुहब्बत ना करते होन ते एदा मतलब है जदों मुस्तफा दुनिया तो गए ने ते आप दे दिल च हर सहाबी दी मुहब्बत अकीदत प्यार सी। एदा मतलब है दुनिया तो जान लगिया सुन्नत दा तकाजा है कि हर दा दिल सहाबा दे बारे पाक साफ होएगा ते जेड़ा मुहम्मद दी इत्तिबा च फौत होएगा अल्लाह उहदे गुनाह भी माफ फरमा दे। फरमा रसूलुल्लाह दी इत्तिबा च बंदा जा रहा है क्यों जो नबी पाक दुनिया तो जा रहे हैं आपके दिल अंदर हर सहाबी का प्यार या तो फरमा जाते मेरा सहाबा या आले बैत फलां फलां सहाबी नाल मेरा प्यार को नहीं अकीदत को नहीं मुहब्बत की ना तो उधर अगा रहे आ जे या तो तैया वजात फरमा जाते। जे आपने वजात नहीं फरमाई तो सुनिए कि जेड़ा सहाबा किराम नाल प्यार करता है अल्लाह उसनू ईमान की हलावत नसीब फरमा वो खुद मोमिन बन जाता है। जेड़ा सहाबा किराम अकीदत रखता है ते सहाबा किराम दे ईमान ते कुरान ने इस तरह वादे अल्फाज ही बयान किया है। फरमा उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान फरमा सहाबा किराम दे दिल अंदर मैं आप ईमान लिख छोड़े है। और दूसरे मुकाम फरमा व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व आलहा। फरमा सहाबा किराम नो मैं अपने तकवे अपनी रहमत तकवे दी बात उत्ते कायम रखी है। साहब हकदार ने तकवे उत्ते रहने दे सहाबा किराम ते लाजिम करा देता है तकवा परहेज़गारी। सहाबा दे दिल अंदर कुफर फसूक ते नाफरमानी नूं अल्लाह ने नापसंदीदा कर छोड़े है। उन्हां दे दिल अंदर अल्लाह ने ईमान लिख के ते ईमान मुज़य्यन कर देता है। ईमान नूं हुस्न जमाल मिले सहाबा किराम दे दिल दे नाल। फरमा उन्हां दे दिल अंदर मैं आप ईमान लिखिया है। और एक मुकाम ते कुरान ने तखसीस फरमाई है फरमा वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। अल्लाह पाक ने तक कैसा वज़ात दे नाल सहाबा किराम दे ईमान नूं बयान फरमाया है। फरमा वल्लज़ीना आमनू ओ लोग चिड़े मान ले आए वह हाजरू ते जिन्हां हिजरत की है वह जाहदू जिन्हां जिहाद किया है। दसो जिन्हां सहाबा किराम बुरा भला किया जाता है ये सारे मुहाजिर हैं या नहीं सारे मुजाहिद हैं या नहीं। ये सारे मुहाजिर ने सारे मुजाहिद ने अबू बकर मुहाजिर भी है ते मुजाहिद भी है। या दसो हिजरत ते सिद्दीक तो बड़ा मुहाजिर कौन हो सकता जिन्हें हिजरत रल के मुहम्मद मुस्तफा नाल की थी। इन्हां तो बड़ा मुहाजिर भी कोई नहीं और इन्हां तो बड़ा मुजाहिद भी कोई नहीं। क्यों नबी पाक दे ज़माने अंदर कोई गज़वा ऐसा नहीं जिहदे अबू बकर उमर शरीक ना होन। बदर च उस्मान कोई नहीं तबूक च अली कोई नहीं। अबू बकर उमर मुस्तफा दे नाल हर गज़वे शरीक ने। ये दो सहाबी ते हर गज़वे च शरीक ने किसी गज़वे च पीछे नहीं ने। ते अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू व हाजरू। लेकिन ये भी जिन्हें रख लो कि अली पाक दा तबूक च न जाना उस्मान दा बदर च न जाना ये भी मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत आप दी हुक्म आप दी रज़ा आप दी चाहत आप दी इजाजत नाल होए। फिर भी माजूर ने नहीं गए फिर भी अजर दे मुस्तहक ने। लेकिन जेड़े गए ने जेड़े नहीं पहुंच सके उन्हां दे नाल प्यार ते जेड़े गए ने हर गज़वे च नाल शरीक ने
अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, जेड़े ईमान ले आए, जिन्हें हिजरत की है, जिन्हें जिहाद किया अल्लाह दे राह अंदर, वल्लज़ीना आवौ व नसरू, ते जिन्हें सहाबा किराम नू हिजरत करके मदीने आए ते जिन्हें उन्हां दी मदद की है, जिन्हें उन्हां दा साथ दिता है, यानी अंसार। कुरान ने दुआ दा जिक्र फरमाया वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू, ते सारे मुहाजिर, सारे मुजाहिद, ते सारे अंसार। अल्लाह जी ये कौन ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, फरमाया सारे पक्के मोमिन ने, सारे सच्चे मोमिन ने। सिर्फ मोमिन नहीं किया, नाल हक्का भी किया है, हसर आ गया है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, पक्के मोमिन ने, सच्चे मोमिन ने। फरमाया लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, फरमाया इज्जत वाला रिज़्क भी इन्हां वास्ते, मेरी मगफरत और बख्शिश भी इन्हां वास्ते है। ये ते सहाबा किराम दे बारे, मजमूई मुहाजिर अंसार दे बारे फरमाया है। ते जदों बैत होई है बैत रिज़वान अंदर, उथे जनाब 1400 दे बारे फरमाया है। उन्होंने मोमिन किया ते फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह पाक उन्हें सारे मोमिना ते राजी हो गया है जिन्हें मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ उत्ते बैत फरमाई है। अगली हदीस सुनो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह अंतुमुल यौम खैरु अहलिल अर्ज़, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ने आज इस दरख्त के नीचे जिन्हें मेरे हाथ उत्ते बैत की है, अल्लाह ने तुहानू वेखिए ते रब की तरफ ऐलान सुनो, अज के दिन तुहाडे तो बेहतरीन इंसान अल्लाह की जमीन ते कोई नहीं, तुसी ही बेहतरीन हो। और अगे की फरमाया, फरमाया ला यदखुलुन नार, ला यदखुलुन नार, फरमाया ला यदखुलुन नार मिम्मन बाया तहत अश-शजरा, जिन्हां दरख्त नीचे बैत की है, मैं मुहम्मद ज़मानत देना इन्हां चो एक बंदा भी जहन्नम च नहीं जाएगा। ला यदखुलुन नार, अबू बकर बैत रिज़वान अंदर मौजूद ने, सैयदना उमर फारूक भी मौजूद ने, ते उस्मान वास्ते बैत हुई है, ते अली पाक भी मौजूद ने। नबी पाक ने फरमाया ला यदखुलुन नार मिम्मन बाया तहत अश-शजरा, जिन्हां दरख्त के नीचे बैत की है उन्हां चो एक बंदा भी जहन्नम च नहीं जाएगा। सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी बयान फरमा रहे हैं। कुरान दे एक और मुकाम सुनिए, लेकिन पहले जरा एक बात बिठा लो कि अल्लाह राजी हो रहा है, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिन, अल्लाह राजी हो रहा है। तो ये हदीस सुन लो, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जदों अहले ईमान जन्नत जाणगे, जदों अहले ईमान जन्नत जाणगे ना, जन्नत की हर नेमत खा लैणगे, पी लैणगे, हर नेमत वेख लैणगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे जन्नतियों बंदो जी, अल्लाह जी मेरी जन्नत कैसी, अल्लाह जी बड़ी प्यारी नेमत बड़िया उम्दा ने, हर चीज कहेंगे या अल्लाह बड़ी प्यारी। अल्लाह फरमाएगा मेरे अहले जन्नत बंदो मैं एक और इनाम करने लगा। अल्लाह जी होर इनाम केड़ा है, इस तो बड़ा इनाम की हो सकता है? जन्नत आ जान तो बाद, हर नेमत खा लैन तो बाद कोई होर इनाम रह गए? फरमाया जन्नत वालों सुनो, अज तो बाद मैं अल्लाह तुहाडे नाल नाराज नहीं होवांगा, मैं राजी हो गया वां, कदे तुहाडे ते नाराज नहीं होवांगा। जन्नती ये बात सुन के खुश होणगे जिहड़े जन्नत च दाखिल हो के भी खुशी नसीब नहीं हुई। इतनी खुशी कि अज तो बाद रब ने साढ़े ते नाराज नहीं होना। इमाम इब्न हजर ये बात सुन के, हदीस सुन के तड़पे और फरमाया कि जेड़ा अहले ईमान नू जन्नत आखिरी इनाम मिलना है, जन्नत जाके वो इनाम मिल गया सहाबा नू दुनिया अंदर ही। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, वो इनाम ते अहले जन्नत दा सी,
ते अल्लाह पाक ने दुनिया अंदर ही वो इनाम अता फरमा छोड़े है। ते नाल फरमाते ने सुनो कुरान पाक दे अंदर भी यही अल्फाज ने कि वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। जेड़ा इनाम क़यामत वाले दिन जन्नत मोमन नसीब होना है आम मोमना नूं वो सहाबाए किराम नूं अल्लाह ने दुनिया अता फरमा छोड़े है। लेकिन ये हक इस आयत के तहत शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाते ने ये जी रज़ा है ना अल्लाह की रज़ा ये अल्लाह की सिफत कदीम है, ये अल्लाह की सिफत है। राजी हो जाना किसी नाल खुश हो जाना ये अल्लाह की सिफत है। और फरमाते ने कि जिस दिन अल्लाह अपनी सिफत रज़ा के जरिए राजी होवे वो क्यों राजी होंदा है वो जानदा होंदा है ये बंदा सारी जिंदगी काम वही करेगा जिसते मैं राजी होए तां अल्लाह उसनूं हजे दुनिया ते जिंदगी गुजर रही होंदी है, लम्हात उन्हें गुजारने होने ने, महीने साल उन्हें गुजारने होने ने अजे दुनिया। अल्लाह पहले ही फरमांदा राजी मैं तेरे ते राजी हो गया क्योंकि आलिमुल गैब है वो जानदा है जेड़ा भी काम करेगा मैनू राजी करने वास्ते करेगा, मैनू खुश करने वास्ते करेगा, चंगा ही काम करेगा, अच्छे अमाल ही करेगा। लेकिन फिर भी दूसरी बात भी होंदी है जे दे कोलों गलती हो गई तो मैं लिखण तो पहले ही माफ फरमा दिया। दो चीज़ां इकट्ठियां अल्लाह की रज़ा की अलामत दलील सहाबा किराम ते साडे लई अल्लाह ने मेज़ार बनाए और उन्होंने रास्ते नूं अहले जन्नत दे रास्ता करार दिता और फरमाया कि वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन उन्हां लई जहन्नम दी खबर है जिन्ना मुस्तफा की मुखालफत की है ते मुहम्मद सहाबा का रास्ता छोड़े। सबीलुल मोमिनीन तो मुराद सहाबा का रास्ता, बल्कि मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया सहाबा किराम ते ऐसी अजीम हस्तियां शख्सियात ने कुरान बाद आया उन्होंने शान ते अल्लाह ने तुरात ही पहले ही बयान फरमा चुकी। इंजील उन्होंने जिक्र ते तुरात इंजील आ गया ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा जो जिक्र तुरात इंजील आ गया तो रौला ही मुक्या, झगड़ा ही मुक्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते सन कि तुसी अहले ईमान नहीं तुहाडे च ईमान नाउज़ुबिल्लाह मौजूद नहीं। नहीं नहीं मुस्तफा दे ने करीबी ने सहाबा उन्हां दा जिक्र अल्लाह ने तुरात इंजील करके फरमाया। कुरान गवाही दी है फरमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। फरमा मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने उन्हां दे नाल वाले जेड़े साथी ने सहाबा वो काफिर ते बड़े सख्त ने आपस अंदर बड़े मेहरबान ने। महबूबा तुसीं वेखोगे सहाबा नूं कदे रुकू अंदर कदे सजदे अंदर या अल्लाह हो सकता है उन्हें सजदे नमाज़ां रोज़े सारा कुछ करते सन दुनिया नूं विखाण लई अंदरों मुनाफिक होन नाउज़ुबिल्लाह अंदरों मोमिन ना होन अंदर मेरी चाह अल्लाह तेरी चाहत रज़ा ना होए उतों तो कलमा पढ़ के ते रुकू सजदे करते होन। फरमाया मेरे महबूब दसो कि जेड़े तुसीं वेंदे हो ना जेड़े तुहाडे पिछे रुकू ते सजदे सहाबा कर रहे ने ये क्यों रुकू करते ने क्यों सजदा करते ने यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना इन्हां दे दिल मैं जानना सिवाय मैनू राजी करन दे इन्हां दी होर ख्वाहिश ही कोई नहीं। ऐसे ऐसे दलाइल ने फरमाया इन्हां दे चेहरे ते असरात नहीं वेंदे सजदे दे चेहरियां दी उत्ते चमक नहीं वेंदे। कैसे लोग ने इन्हां दियां मिसालां शाना ते तुरात च भी ने व मसलहुम फिल इंजील इन्हां तुहाडे सहाबा दियां शाना ते इंजील अंदर भी। और केड़ी मिसाल बयान हुई है तुरात इंजील अल्लाह ने बयान फरमाया मिसाल सहाबा दी फरमा कज़र इन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़
फास्तवा अला सूक़ी युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। सहाबा इकराम दी मिसाल एवें ही है जिवें कोई किसान खेती बाड़ी करने वाला खेती बाड़ी करता है, बीज जमीन बो आंदा है, बीज पाउण तो बाद जांदा है, कुछ दिनों तो बाद विचों बड़ियां बारीक जिहियां कोंपलां जनाब निकली हुई ने, बीज उग रहा है, फिर उगद्या उगद्या वो मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाने तो बाद अपने तने उत्ते खड़ा हो जाता है, फिर पक जाता है। जदों पकिया होवे ते फसल लहरा रही होवे ते फल दे पूरा उरूज ते होए पक रहे होए बाग ते फल ते जदों किसान जांदा युजिबु ज़ुर्रा, जदों किसान जांदा है खेती नूं वेंदा है ते खुश होंदा है। फरमाया मेरे मुहम्मद दे सहाबा मुस्तफा दी खेती ने मुस्तफा ने पाले है, पोसे है, तरबियत की है, तज़किया किया है, इन्होंने पाक किया है, साफ किया है, अज जमात बन गई है। इन्होंने वेख के मुस्तफा खुश हो रहे हैं। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, काफिर वेख के सड़ रहे ने, जल रहे ने। और इस आयत तात इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने ये दलील आयत के जो सहाबाए किराम का नाम सुन के जले परेशान होवे उदे कुफर दी दलील है। क्यों? लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, सहाबा नूं वेख के खुश होना मुहम्मद की सुन्नत है ते हसद करना परेशान होना एक काफिरां दा तरीका है। अगली बात, सहाबाए किराम नूं खेती लहरांदी वेख के मुस्तफा खुश हो रहे हैं। युजिबु ज़ुर्रा, इस आयत ने तादरक हदीस बुखारी पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी दा आखिरी दिन सुवार दा दिन चढ़ान लगा सी, फजर दी नमाज दा वक्त होया। नबी अलैहिस्सलाम अपने हुजरे पाक विच बीमार ने। जमात शुरू हो गई मस्जिद नबवी च और नमाज कौन पढ़वा रहे ने? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह जरा खिड़की खोलो मैं अपने सहाबा नूं वेखा। युजिबु ज़ुर्रा, नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साल जिहड़ी खेती बनाई है, जिहड़ा बाग बनाया तैयार किया है और जिन्होंने पालिया पोसिया तरबियत फरमाई है, अज जिंदगी के आखिरी लम्हात नबी अलैहिस्सलाम ने चंद घंटे जिंदगी मुस्तफा दी बाकी है। सही बुखारी अंदर हदीस है, आपने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह जरा मस्जिद नबी वाल जिहड़ी खिड़की खुल दी है इन्हों जरा खोलो मैं अपने सहाबा किराम नूं वेखा। नबी अलैहिस्सलाम ने खिड़की खुलवाई है, आपने झांकिया है मस्जिद नबवी वाल। सहाबा किराम मुक्तदी ने, अबू बकर इमाम ने ते मुस्तफा वेख रहा ने। एक सहाबी पिछों आ रहे हैं, वो मसबूक जमात ना शामिल होना चाहता है। फरमाते ने मैं इस तरह नजर उठा के नबी अलैहिस्सलाम दे दरवाजे दी खिड़की वाल वेखिया है। मुस्तफा दा चेहरा इन चमक रहा सी जिवें राल ते अल्लाह दे कुरान दा वर्का सजिया हुंदा है। इन मुस्तफा दा चेहरा चमक रहा दमक रहा है। फरमाया ते हालत की है सुम्मा तबस्सम यज़हकु, पैगंबर मुस्कुरांदे मुस्कुरांदे हंस रहे, खुश हो रहे। युजिबु ज़ुर्रा, खुश हो रहे। नबी अलैहिस्सलाम किस हालत विच? अबू बकर दी इमामत ते खिलाफत अमामत वेख के मेरे मुहम्मद हंस रहा है, खुश हो रहे हैं कि सारे मेरे सहाबा मेरी खेती मेरी कमाई 23 साल किते सिद्दीक दे पीछे खड़ी है। लिहाजा सुन्नत सिद्दीक दी इमामत नूं वेख के सुन के खुश होना मेरे मुस्तफा दा तरीका है, मेरे मुस्तफा दी सुन्नत है। आपने तबस्सुम फरमाया यज़हक, ते मेरे मुस्तफा मुस्कुराए ने तबस्सुम फरमाए। सहाबा किराम नूं वेख के युजिबु ज़ुर्रा, अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब महसूस किया, खुश होए ने। आपने सुकून महसूस किया है अपनी खेती नूं सिद्दीक दे पीछे वेख के। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, काफिर वेख के जले तसाम मुस्तफा खुश होए ने। करीब सी सहाबा नमाज तोड़ के मेरे मुहम्मद दे चेहरे वाल वेखण लग पैंदे। आपने फरमाया ना मेरे सहाबा अपनी नमाज मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल फरमाओ, तुहाड़ी नमाज तोड़वाण नहीं आया, मैं ते तुहानू नमाज सिद्दीक दे पीछे वेख के खुश हो रहा वां। नमाज जारी रखो, नमाज मुकम्मल फरमाओ।
सहाबा किराम नमाज नूं मुकम्मल फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम खिड़की बंद कर छोड़ी है। बस इस तो चाह साहब इवें मस्जिद नबी अंदर बैठे रहने इंतजार कर रहे हैं कि जे मुस्तफा ने खिड़की खोली है तो सानू वेखिया है तो लगता है कोई तबीयत संभल गई है नबी अलैहिस्सलाम ने। ते जान दो मौत तो चंद लम्हात पहले बीमारियां वैसे मुक जांदियां ने बंदे दियां। फरमाया साहबा इंतजार च बैठे ने, इधरों सूरज चढ़िया है ते नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने कि मैं आपके पीछे होके आके बैठ गई, आपके साथ सर मुबारक चुके है, अपने सीने नाल लगा लिया है ते नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक उतारू कीता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी है। मौत कितनी सख्त है, मौत दी सकरात कितनी सख्त ने। ये अल्फाज कहते कहते हाथ नीचे आ गया, वफात पा गए ने। मैं आप दी जनाब मैयत पानू चरपाई ते लेटा छोड़िया, जल्दी ना दरवाजे ते आई, खटखटाया, सहाबा दौड़े आए, इंतजार फरमा रहे सन। हुणे ते वेखिया मुस्तफा ने, हुणे ते खिड़की खोली है मुस्तफा ने। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम हुणे कोई खैर वफियत की खबर आंदी है, सारे सहाबा मस्जिद दरवाजे वाल दौड़े। अम्मा जी ने अंदरों आवाज दी, मेरे नबी दे परवाने हो, तुहाडे पीरो मुर्शद ते वफात ही पा गए ने, फौत हो गए ने। नबी पाक दी जिंदगी दा आखिरी अमल की है, कुफार। आपने जिंदगी दा आखिरी अमल कीता, खिड़की खोल के सिद्दीक को सहाबन वेख के मेरे मुस्तफा खुश होए, योजिबुर्रा, खुश हुए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगे अल्लाह ने वादा की फरमाया, फरमाया जिन्होंने वेख के मेरा नबी खुश होया है, इन्होंने वादा किए, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात मिनहुम मगफिरतुम व अजरन अज़ीमा। इन्हां सहाबा किराम लई मगफिरत भी है, इन्हां लई मेरा अजर भी है। कुरान की एक और आयत गौर कीजिए, ग़ज़वा बदर सहाबा किराम जिहाद वास्ते गए, जब पहुंचे जिहाद होया, कुछ सहाबा ना जा सके, कुछ चले गए, कुछ ना जा सके, तो जेड़े नहीं सी गए उन्होंने बारे शरीयत ने की किया, जेड़े गए ने और जेड़े नहीं गए। नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील आए, रवायत बुखारी अंदर, फरमाया महबूब जी जेड़े तुहाडे सहाबा किराम ने, लाख डेढ़ लाख सहाबा, इहदे विच फजीलत दा की मेयार है तुहाडा, की किस तरह तुसीं इन्हां नूं दर्जा देंदे हो? आपने फरमाया जिब्रील जेड़े मेरे सहाबा बदर च गए ने, और सारे सहाबा तो आला ने, और सारे सहाबा तो अफसल। फरमाया महबूब ए मेयार है बदर, आसमान ते भी फिर यही मेयार है कि जेड़े फरिश्ते बदर च आए सन, वो सारे फरिश्ते तो अफसल। आसमान ते भी मेयार अल्लाह ने ही रखे हैं। और आपने फरमाया मेरे सहाबा बदरियो जी या रसूल अल्लाह, फरमा ए मालूम आशे तुम, जो चाहो करो, फ़क़त गफ़रतु लकुम, अल्लाह फरमांदा है मैं तुम्हें माफ कर छोड़े, तुसे ही सारे मगफूर हो, सारे मरहूम हो, तुहाडे ते अल्लाह की रहमत हो गई, तुहाडे ते अल्लाह की मगफिरत हो गई। और अगले आपने की फरमाया, आप फरमाया फ़क़त वजबत लकुमुल जन्ना, तुहाडे ते जन्नत वाजिब हो गई। और एक और हदीस के अल्फाज ने फरमाया लन यदखुलन नार रजुलन शाहिदा बदरा, फरमाया जेड़ा बदर शहीद हाजिर होया, मौजूद होया, बदर च आया, मैं मोहम्मद ऐलान करना इन्हां चो एक मेरा सहाबी भी जहन्नम विच नहीं जाएगा, सारे बदरी जन्नत जान। हातिम एक सहाबी होया और ये भी बदरी सहाबी, इन्हां दा गुलाम एक बारी ना आया नबी अलैहिस्सलाम दे कोल, या रसूल अल्लाह जेड़ा मेरा आका है ना हातिब, वो बड़े तंगी करदा है, मेरे ते बड़ी सख्ती करदा है, बहुत मेहनत मुशक्कत लैंदा है, इना जुल्म करदा है ना या रसूल अल्लाह, जाएगा जहन्नम विच, इना जुल्म कर, इनी ज्यादती करदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू झूठ बोलना, अल्लाह दी कसम है हातिब जन्नत जाएगा। तो गलत कह रहे हैं, वो जन्नत जाएगा। क्यों? फरमा हातिब मेरे नाल बदर शरीक होया, ते बदरियां ने सारे ने जन्नत जाना, तू किवें कह सकना जन्नत में जाए? उन्होंने कोई खता गलती हो भी गई है तो अल्लाह ने माफ कर छोड़ी, वो जन्नत जाएंगे। ते जेड़े बदर च गए ने ते जेड़े नहीं गए, अल्लाह ने दोवां दी तकसीम फरमाई है कुरान च, एक जान वाला गिरोह, एक ना जान वाला।
कुछ तो माजूर ना गए, नबीना कोई बीमार, कोई दुखी, कोई परेशान। सीना उस्मान ना गए कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरी बेटी थोड़ी बीवी रुकैया बीमार है, उन्हें तीमारदारी वास्ते घर थोड़ा रहना जरूरी है, तुम ना जाओ। तो अल्लाह अजर भी देगा, तो अल्लाह जड़ा तुम माले गनीमत मिलेगा ਉਹਦੇ जी थोड़ा हिस्सा होएगा, तुसी ना जाओ। उस्मान इस वजह तो ना गए। बास और सहाबा किराम भी ना जा सके, किसी मजबूरी की वजह तो या किसी वजह तो रह गए। तो अल्लाह पाक ने सारे जिक्र किवें फरमाया, फरमा ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। जिन्ना गज़वा बदर अंदर जेड़े मुजाहिद अल्लाह दे राह अंदर गए ने ते जेड़े नहीं गए घर बैठे रहने, गैर उलिल ज़रर, बगैर उज़र तो, बगैर मजबूरी तो, कोई मजबूरी नहीं, कोई उज़र नहीं, फिर भी नहीं गए। रब ने दोआन की फरमाया ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन, जान वाले भी मोमिन ने ते जेड़े नहीं जा सके वो भी मोमिन, दोनों मोमिन। कुछ गए कुछ ना गए। फरमाया इस शान दर्जे सवाब बराबर हो सकते नहीं, हो सकते एक ते नहीं ना गए। ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़रर, जेड़े नहीं गए सहाबा किराम बगैर उज़र बगैर मजबूरी तो नहीं जा सके, सुस्ती हो गई है, गफलत हो गई है, नहीं जा सके। वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, ते कुछ गए अल्लाह दे राह अंदर ग़ज़वा बदर अंदर शरीक हो जिहाद कीता माल नाल जान नाल। अल्लाह जी ये नाल की हुक्म है, फरमाया ये जेड़े सहाबा किराम गए ने ते जेड़े नहीं है, फर्क की होया है। फरमा फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा, जेड़े नहीं गए अल्लाह ने उन्हां उत्ते जान वाले नूं फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह जी शान उन्हां अता फरमाई है ज्यादा, जेड़े गए ने दर्जा उन्हां अता फरमाया ते जेड़े गए ने ते जेड़े नहीं गए उन्हां दे बारे की हुक्म है। फरमाया दुनिया दे दर्जा ओ ले गए, अजर ओ ले गए, सवाब ओ ले गए, बुलंद मकाम वो बना गए, जेड़े गए ने ते जेड़े नहीं गए उन्हां दे बारे की हुक्म है। फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जदों क़यामत दा दिन होएगा मैं मुहम्मद सहाबा सारियां नूं जन्नत अता करांगा। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जन्नत दा वादा सारियां नाल है। जान वाले की शान ज्यादा है, पिछे रहन वाले वास्ते शान घट है, लेकिन जन्नत का इनाम उन्होंने भी अता करांगा। जन्नत वो भी जाएंगे। इस तो एक पहलू समझ आ रहे। पूरा मुहर्रमुल हराम तकरीबन आखिर ते पहुंचे है। तुसा सहाबा किराम दी शान मुकाम रिफत सुनी, बयान हुई, उसके मुख्तलिफ पहलू बयान हुए। खिलाफत बिला फसल बयान हुई, सैयदना उमर फारूक, सीना उस्मान, आले बैत, आले रसूल, अजमत शान मुकाम रिफत बयान हुई। लेकिन सहाबा किराम दी इस आखिरी जो बात मैं कर रहा हुआ कि जेड़े नहीं जा सके उन्होंने नाल भी अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। पीछे रह गए, सुस्ती हो गई, लेकिन वादा जन्नत। सहाबा किराम दी एक सीरत का एक पहलू ये भी है कि सहाबा किराम मासूम नहीं, मासूम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम कोलो कई मुकामात दे खतावां होइयां। नबी अलैहिस्सलाम दे ज़माने च बास पर चोरी की हद लगी, बास पर शराब की हद लगी, बास पर ज़ना की हद लगाई गई। आंदे हो नबी पा ने किसी चोर के हाथ कट्टे तो कौन सी है, तो सहाबी ही ना। नबी पा के ज़माने जेड़ा भी मोमिन वो कौन है, मुहम्मद दा सहाबी है साथी। इस तरह की रवायात और बाद नबी पा दे जावन तो बाद इख्तिलाफ हो गया। मसला खिलाफत पर, मसला बाग़ फदक पर इख्तिलाफ हो गया। सैयदना उस्मान के अखीर खिलाफत के ज़माने खिलाफत उस्मान पर फिर सैयदना आयशा और सैयदना अली और मुआविया का इख्तिलाफ हुआ। जंगे जमल, जंगे सिफीन हुई। ये सारे जड़े इख्तिलाफात हुए
इस्तेबारे आलो सुन्ना आलुल हदीस नु की करना चाहिए? क्या पढ़ के गौर करके एक धड़ा कायम कर लिया जाए कि मेरी तहकीकी सीना उस्मान हक तेने लिहाजा उस्मान दे नाल, या सईदा आयशा हक तेने या सईदा आयशा नाल। कोई कहे नहीं मेरे नज़दीक सईदा अली हक तेने इस मामले च, मैं अली नाल, लिहाजा मैं आयशा सदीका का एहतराम नहीं करता, मैं अली नाल हो गया। कोई कहे मैं अली का एहतराम नहीं करता, मैं मुआविया नाल हो गया। कोई कहे मैं मुआविया नाल हो गया, मैं अली का एहतराम नहीं करता। क्या धड़ेबंदी कर ली जाए, गिरोहबंदी कर ली जाए, या तफरीक पैदा कर ली जाए, या सहाबा किराम के इख्तलाफात को बयान किया जाए, तहकीक के रंग जो रंगिया जाए और फिर एक मौक़िफ़ एक नज़रिया बनाया जाए। सहाबा किराम दी सारिया बातां कुरान चो हदीस चो पढ़ के जिथे जिथे अल्लाह ने तंबीह फरमाई सहाबा नो, एक तो है शान वाला पहलू, एक दूसरा पहलू कि सहाबा किराम ग़ज़वा उहद कुछ बात हो गई, अल्लाह ने तंबीह फरमाई, और कई मकामात जनाब तंबीह फरमाई सहाबा किराम नो, मुआख़ज़ा फरमाया गया सहाबा किराम। क्या ऐसे आयात व हदीस की बुनियाद थी साड़ा मौक़िफ़ नज़रिया की होना चाहिए? सहाबा किराम से जरा की जाए, सहाबा किराम के नाम से पार्टी बाजी बनाई जाए, सहाबा किराम मजरूह करा दिता जाए, नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने मतऊन किया जाए और उन्होंने बारे नाज़ेब अल्फाज कहे जान। आखिर सहाबा किराम को ऐसे वाक़यात साबित तो है नहीं, ऐसे दलाइल भी मौजूद ने, इसके बारे मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? क्या और बहुत सारे ऐसे लोग ने जी ऐसी रवायात खड़ खड़ के पढ़ पढ़ के या सुन सुन के बयान कर कर किसी के बारे दिल सैयदना मुआविया के बारे साफ नहीं, किसी का दिल सीना अबू सुफियान के बारे साफ नहीं, किसी का दिमाग सैयदना अली मुर्तज़ा के बारे पकीज़ा नहीं रहा। कोई सैयदना हसन हुसैन के खिलाफ जबान खोल दे और नस्बियत इख्तियार कर दे, कोई अबू बकर उमर उस्मान के खिलाफ जबान खोल दे, कोई सईदा कैनात के बारे नाज़ेब अल्फाज कहते ए सैयदना तलहा ज़ुबैर और साद और सईद के बारे, यानी धड़ेबंदी कुछ मीडिया ते कुछ आवाम के अंदर कुछ स्कॉलर्स इन चीज़ों तो मुतसर होए और उन्होंने सहाबा किराम की ज़ात को मजरूह करने की कोशिश की, लेकिन आज तक हम यह चीज़ आवाम के सामने ना रख सके कि इख्तलाफात सहाबा, मुशाजरात सहाबा, सहाबा किराम के आपस के झगड़े, सहाबा किराम की आपस के इख्तलाफात, सहाबा किराम की आपस की लड़ाइयाँ, या सहाबा किराम से अगर कोई ख़ता गलती हो जाए उसके बारे सानों की कहना चाहिए, सानों की करना चाहिए। ये बारे कुरानी दलाल की कहते हैं, हदीस के दलाल की कहते हैं। इंशाअल्लाह तफसील ख़ास इस मौजू से इंशाअल्लाह आगे जो जुमा आएगा उसके अंदर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू इस हवाले में कराँगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे हर वो ख़ता पढ़ के अहल सुन्नत अहल हदीस नूं की मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, ज़बान नूं किस तरह उन्होंने तानो तशनीह तो पाकीज़ा रखना चाहिए, उसके बारे सुन्नत का तरीका क्या है, रसूल सल्लम का तरीका क्या है, सहाबा किराम का तरीका क्या रहा, फिर मुहद्दिसीन किराम उलमाए उम्मत का बाद तरीका की रहे है, और अहल सुन्नत आले हक और फ़िरक़ाए नाजिया और तैफ़ा मंसूरा का मौक़िफ़ की होना चाहिए उन ख़तावां के बारे, उन गलतियां के बारे जो कुरान हदीस से जिन्हें शारे सराहत वज़ात मौजूद है। एक अकीदे का मसला है। इंशाअल्लाह मुशाजरात सहाबा पर उलमाए अहल सुन्नत का मौक़िफ़, मुशाजरात सहाबा पर अहलुल हदीस का मौक़िफ़, झगड़े असहाबे रसूल के आपस में उस पर हमारा मौक़िफ़ किरदार अंदाज क्या होना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह कुरान के हदीस के और मुहद्दिसीन के अक़वाल और मनहज सलफ़ सालिहीन इंशाअल्लाह बेतफ़सील मैं बयान करने की कोशिश कराँगा ताकि एक अक़ीदा एक नज़रिया उम्मत के सामने आए। अल्लाह अमल दी तौफ़ीक़ बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।